हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम टाटा स्टील का एनालिसिस करेंगे क्योंकि ये स्टॉक एक तरीके से मोमेंटम में आ चुका है और इस स्टॉक में हम हमेशा ऑल टाइम के लिए इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। उसकी वजह है इसका साइक्लिक नेचर का होना। सिर्फ यही नहीं, पूरा स्टील इंडस्ट्री जो होता है वो कुछ साल अच्छा परफॉर्मेंस देता है उन कंपनियों के स्टॉक और फिर कुछ साल अंडर परफॉर्मेंस करती हैं। तो इस वीडियो में हम स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे कि टाटा स्टील का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, इंडस्ट्री का ओवरलुक देखेंगे, कंपनी का बिजनेस मॉडल देखेंगे, वैल्यूएशन देखेंगे और फिर फाइनेंशियल रिपोर्ट को भी देख के हम इस स्टॉक में एनालाइज करेंगे कि क्या ये अपने सही टाइम पे है बाई करने के लिए। तो सबसे पहले हम स्टॉक परफॉर्मेंस को देखते हैं। ये कंपनी का स्टॉक और पूरी स्टील इंडस्ट्री एक साइक्लिक नेचर की होती है। तो इन स्टॉक्स में जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो हमें टाइमिंग का भी ख्याल रखना पड़ता है इनके साइक्लिक नेचर की होने की वजह से। अब देखिए, तो पिछले 10 सालों का अगर इस स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे तो आज जिस लेवल पर ट्रेड कर रहा है 10 सालों पहले भी इसी लेवल पर ट्रेड कर रहा था। लेकिन पिछले 5 सालों का रिटर्न देखेंगे तो 150-160% का अराउंड है और 3 सालों का रिटर्न अगर हम देखें तो निगेटिव है अभी भी। और ये स्टॉक ऐसा स्टॉक नहीं है जैसे कि एफएमसीजी के स्टॉक होते हैं कि आपने एक बार बाई कर लिया और ये हमेशा कंसिस्टेंट परफॉर्म करते रहेंगे। ये स्टॉक है साइक्लिक नेचर का, इकोनॉमिक साइकिल को फॉलो करते हैं। जैसे कि अगर इकोनॉमी ग्रोथ हो रही है तो स्टील का कंजम्पशन बढ़ जाएगा, स्टील का सेल बढ़ जाएगा और कंपनियों के रेवेन्यू भी बढ़ने लगेंगे, तो इससे इनके स्टॉक प्राइस भी बढ़ने लगते हैं। लेकिन जब इकोनॉमी श्रिंक होने लगती है तो वहाँ पे जो है इनके स्टॉक प्राइसेस भी गिरने लगते हैं और इनका कंजम्पशन भी घट जाता है। तो एक इन्वेस्टर के रूप में सही साइकिल पे यहाँ पे एंट्री करना और फिर जब इकोनॉमी अपने पीक पे हो यानी वहाँ से डाउनग्रेड में आए तो वहाँ पे सेल करना बहुत ज़रूरी होता है एक साइक्लिक नेचर के स्टॉक में। अगर हम बात करें यहाँ पे देखेंगे चार्ट में भी तो हमें देखने को मिलेगा कि काफ़ी ज़्यादा इसमें अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट है। अब यहाँ पे देखिए ये 2000 का है, फिर 2004 में, 2008 में पीक पे गया था, फिर देखेंगे करेक्शन आया, फिर और यहाँ पे देखेंगे तो अभी भी अपने ऑल टाइम जो हाई है इसका 858, उससे भी अभी लो पे ट्रेड कर रहा है। बात करते हैं स्टील इंडस्ट्री की। स्टील इंडस्ट्री एक तरीके से इकोनॉमी का इंडिकेटर होता है। अगर किसी भी कंट्री में स्टील का कंजम्पशन बढ़ जाए तो सिंपली वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स या फिर इक्विपमेंट्स ज़्यादा बन रहे हैं, यानी कि ज़्यादा पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ स्टील इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। जैसे कि मेनली जो स्टील यूज़ होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट में, मैन्युफैक्चरिंग में, इक्विपमेंट्स बनाने में। और यहाँ तक अगर हम ऑटो इंडस्ट्री की बात करें तो जो रफली स्ट्रक्चर होता है पूरे ऑटो इंडस्ट्री यानी कार का, 80% उसमें स्टील का कंजम्पशन होता है। तो ग्लोबली अगर बात करें तो चाइना जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्टील का और 53% ओवरऑल प्रोडक्शन का 53% चाइना प्रोड्यूस करता है। 2019 में देखेंगे तो ओवरऑल ग्लोबली मैं बात करूं तो प्रोडक्शन है स्टील का वो डिक्रीज हुआ है। उसकी उसकी वजह है कि कंस्ट्रक्शन में डिग्रोथ देखा जाना पूरी दुनिया भर में, ऑटो इंडस्ट्री में भी स्लो डाउन देखा गया था और साथ के साथ जो ट्रेड वॉर हुआ था उसकी वजह से भी अगर देखेंगे तो स्टील के कंजम्पशन में एक भारी कमी आई थी। ओवरऑल इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया 2019 में जापान को पीछे छोड़ के सेकेंड पोजीशन पे प्रोडक्शन के मामले में हो गया है। अगर कंजम्पशन की बात करें इंडिया में तो पर कैपिटा जो इंडिया का कंजम्पशन 2008 में था वो 46 केजी था, जहां से 2019 में 46 से बढ़ के 74 हो गया। नेशनल स्टील पॉलिसी 2017 की अगर माने तो जिस तरीके से 2008 में 46 से बढ़ के 2019 में 74 हुआ है, ठीक उसका अगला जो प्रोजेक्शन है 2013 तक 74 केजी से इसको इंक्रीज करके 160 केजी का टारगेट है। टाटा स्टील कंपनी की बात करें तो इसकी शुरुआत 1907 में हुआ था और इस कंपनी का इसके स्टील के बिजनेस में पूरा कंट्रोल है। पूरा कंट्रोल होने का मतलब कंपनी माइनिंग के भी फील्ड में है, मैन्युफैक्चरिंग में भी है और फिनिक्स प्रोडक्ट भी बनाती है। तो यानी कि पूरा कंट्रोल है प्राइसिंग को लेके। इसके साथ साथ अगर हम बात करें सिर्फ पिछले FY19 में कंपनी का जो टोटल प्रोडक्शन रहा है स्टील का वो 28.46 मिलियन टन का रहा है, जो कि पिछले साल यानी 2018 के मुकाबले 5% का ग्रोथ रहा है। कंपनी का ऑपरेशन जो है इंडिया में, यूरोप में और साउथ ईस्ट एशिया में भी होता है। स्टील के इसके पॉपुलर प्रोडक्ट्स की बात करें तो टाटा स्टीलियम, टाटा शक्ति, टाटा टिस्कॉन, टाटा पाइप्स, टाटा एग्रीको, ये सारे इसके पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में ये बेचती है।
अब बात करते हैं कंपनी के वैल्यूएशन और फाइनेंशियल रिपोर्ट। अगर कंपनी के वैल्यूएशन की बात करें तो इसका जो मार्केट कैपिटल है 72,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो 1.09 है। अगर हम 10 सालों का कंपेयर करेंगे तो 1.17 है 10 सालों का एवरेज। इंडस्ट्री का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 18.7 है, और यहाँ पे इस प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसलिए नहीं है कि लास्ट 12 मंथ का ट्रेलिंग अभी निगेटिव चल रहा है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो की तो 1.71 है। कंपनी अपना 52 वीक हाई 649 है और लो इसका 251 था। जब कोविड स्टॉक मार्केट में करेक्शन आया था तब वहां पे इसने 251 का लो बनाया था। कंपनी का बुक वैल्यू है 578। कंपनी के एनुअल ट्रेंड की अगर मैं बात करूं तो जो कंपनी का टोटल रेवेन्यू था 2016 में 38,000 करोड़ के आसपास था। फिर यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 17 में 53,000 करोड़ का हुआ और फिर 2019 से 20 में घट के फिर से 60,000 करोड़ के आसपास हो गया है। नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो जहाँ पे 2019 में 10,000 ऑलमोस्ट साढ़े 10,000 करोड़ का था, अब यहाँ से घट के यहाँ पे 6,700 करोड़ हुआ है। क्वार्टरली अगर हम ट्रेंड को देखते हैं तो यहाँ पे देखें हमें जो अर्निंग पर शेयर 2019 के सितंबर में 33 था वो घट के अभी 18.80 हो गया है। लेकिन अगर हम जून पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें जून के 20 से जहाँ पे 9,000 करोड़ था, अब यहाँ से बढ़ के जो कंपनी का रेवेन्यू हुआ है 16,000 करोड़, तो एक स्ट्रांग रिकवरी देखने को हमें मिल रही। अब पिछले 2-3 सालों में अगर देखेंगे तो इकॉनमी ने उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है। तो फ्यूचर में अगर देखें तो क्या आने वाला 2-3 साल भी ऐसा होने वाला है, तो उसके कम चांसेस हैं। उसकी वजह है कि अब इकॉनमी जितना अपने लोवेस्ट पॉइंट पे था, अगर हम देखें तो लास्ट जो जीडीपी का डेटा था वो -7 पॉइंट का था। तो यहाँ से एक रिकवरी आ रही है, तो जब रिकवरी आ रही है तो स्टील का कंजम्पशन बढ़ने लगेगा और उसकी वही वजह है कि अभी उसका जो रिफ्लेक्शन है वो हमें स्टॉक प्राइसेस में देखने को मिल रहा है। तो एक वैल्यूएशन के ओवरवाइज अगर मैं बात करूं तो अभी भी ये अपने ऑल टाइम से बहुत नीचे है, और डिफरेंट जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, चाहे तो हम मेरिल लिंच की रिपोर्ट्स की बात करें या जेपी मॉर्गन की, तो जो टारगेट है वो 800 के आसपास इसका आ रहा है। तो अगर 1 सालों का व्यू रखें तो करंट इस लेवल पे भी हमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्योंकि ये जो शेयर होल्डिंग की अगर मैं बात करूंगा तो जो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग्स है उसमें किसी भी तरीके के चेंजेस नहीं आए हैं। लेकिन हाँ, जो डोमेस्टिक और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे उन्होंने पिछले कुछ क्वार्टर से बिकवाली की थी, बट अब यहाँ से एक एक्यूमुलेशन वो स्टार्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से इसमें बल्क डील हो रहा है। तो आई होप 1 साल का व्यू रख के इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।